नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात यह है कि स्पेशल हेल्थ पर हम काम कर रहे हैं और स्पेशल हेल्थ में आज महिलाओं में होने वाली बीमारी यानी कि बांझपन और निसंतानता उसमें आजकल क्या है कि महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती, कई कई साल तक उनको बच्चे नहीं हो पाते। उसके लिए उसके पीछे क्या कारण रहता है, क्यों इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है और आजकल इन महिलाओं में ये ज्यादा दिक्कतें क्यों है, इसमें पुरुष की कमी है या फिर महिलाओं की कमी है। आइए हम आज पहुंचे हैं बालाजी हॉस्पिटल सफीदों में, जहां हम बातचीत करेंगे महिला विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि से। महिलाओं में आज एक बड़ी जो बीमारी है निसंतानता और दूसरा जो है बांझपन, जी। ये क्यों होता है। और आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 सालों से जो बीमारी है या फिर यूं कह लीजिए महिलाओं में इस प्रकार की दिक्कत जो है वो ज्यादा है। इसके कई आधुनिक रीजंस है, बहुत मॉडर्नाइज्ड रीजंस है आज के समय में। बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो महिलाएं आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस और एंजाइटी के कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं लोगों के पास। प्रॉपर वर्क नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, नाइट रूटीन गड़बड़ है, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ होने की वजह से ओबेसिटी है, और या तो ज़्यादा वीकनेस है, लो बिल्कुल भी प्रॉपर डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है। ये सारी कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें अभी आ रही है। एज कंपेयर मेन में ये भी चीजें हैं कि मेन क्यों इनफर्टिलिटी के शिकार है, क्योंकि उनको इश्यूज होती है कि लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, स्ट्रेस उनका, और उनका जो वर्क शेड्यूल है वो भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। इसके अलावा उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना, वेरिकोसील की दिक्कत, ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज जो कपल्स है वो इनफर्टिलिटी के शिकार ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ हालांकि विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर लिया है, डॉक्टर बड़ी साइंस की तरफ चले गए हैं। पहले मैं देखता था कि गांव में एक एक के 10-10 बच्चे होते थे, हमारे बुजुर्ग जो होते थे, या मैं यूं कहूँ आज से भी 30-40 साल पहले जी। कम से कम 10-10 बच्चे एक एक घर में मिल जाते थे। जी। आज एक भी बच्चा होना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो ये आज जो आपने बताया ये रीजंस है, ये क्यों लोगों के लाइफस्टाइल नहीं बदल रहा है, क्या कारण है इसके? मॉडर्नाइजेशन बेसिकली एक रेट रेस में सभी लोग है, एक इंक्लूड है, एक प्रॉपर लाइफ फॉलो नहीं कर पा रहे। लाइक वर्कलोड्स है, फैमिली प्रॉपर फैमिली प्लानिंग्स नहीं है। लाइक जो कुछ मेथड्स होते हैं जो बेसिकली कपल्स को यूज करना चाहिए वो यूज नहीं करने हैं उनको। प्लस फैमिली का प्रेशर, वर्कलोड, और मॉडर्नाइजेशन इज बेसिकली कंसर्न है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये प्रॉपर चीजें फॉलो नहीं होती। पहले के समय अभी पहले के कंपेयर और अभी में काफी ज्यादा अंतर है। पहले सब चीजें नेचुरली थी, अभी सारी चीजें अडल्ट्रेटेड है, तो ये कुछ फैक्टर्स है। आज ये कई मैं देखता हूँ घरों में दिक्कत रहती है, अक्सर महिला का दोष निकाला जाता है कि इस महिला में कमी होगी। जी। कई बार पुरुष में भी हो सकती है वो दिक्कत, या ज्यादातर लोग घबरा भी जाते हैं, बताते भी नहीं है। तो क्या रहता है इसमें? इसमें दिक्कत दोनों की हो सकती है। टेस्ट्स हैं जो टेस्ट बताते हैं, जैसे कि मेल्स में दिक्कतें होती है, लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी रेट एंड वेरिकोसील की दिक्कत, और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल और मोर एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग, ये सारे कुछ इश्यूज है। इनकी वजह से मेल्स में भी दिक्कतें हैं। टेस्ट के थ्रू सिर्फ औरतें ब्लेम की जाती है, ये एक मिथ है। मेल इतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितने की फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स हाउ ये चीजें ऐसी है। कई बार शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कई लोग जो है हॉस्पिटल भी जो विजिट नहीं करते। उनको पता नहीं, दिमाग में डर भी रहता है, कई बार वो शेयर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे कब उनको इनका कोई लक्षण होता है क्या? ये बांझपन का या निसंतानता का जो कोई क्या लक्षण इसके रहते हैं? लक्षण जैसे कि बार-बार एक ड्यूरेशन है, जिस टाइम पे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, रेपिटेड ट्राई पे अगर ये चीज़ें कंसीव नहीं हो पा रही है, तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जैसे हार्मोनल प्रोफाइल्स होती है, वो प्रोफाइल्स कराने चाहिए, फॉलिकल इंडक्शन और स्पर्म काउंट, ये कुछ टेस्ट्स होते हैं जिससे क्लियरेंस मिलती है कि
और महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स है या पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशंस है जिसके थ्रू पता लग सकता है कि इनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है या नहीं। कई बार कई बार पुरुष और महिला कम पढ़े लिखे होते हैं, जी, उनको ज्ञान भी नहीं होता और हॉस्पिटल भी वो लोग शर्माते हुए नहीं जा पाते। जी, या कई बार घर की जो महिलाएँ हैं केवल अनपढ़ता के शिकार होने की वजह से घर में ही अंदाज़ा लगा लेते हैं इसमें जो है महिला में कमी है। इसके कोई ख़ास लक्षण कोई चेहरे पे नज़र आता है, कुछ प्रभाव कुछ नज़र आता है? अ, ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपको महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स होंगी, स्टमक पेन रहेगा और जैसे किसी-किसी को एक्सेसिव फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते, वो एक इंडिकेशन होता है पीसीओडी का। उस केसेस में महिलाएँ प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर सकती। तो ये छोटे लक्षण हैं, ज़्यादा मूड स्विंग्स रहना, चिड़चिड़ापन रहना या पीरियड्स मिस हो जाना, ये कुछ इंडिकेशंस है कि या हेवी ब्लीडिंग होना, इर्रेगुलर आम तौर पे आते हैं महीनों में, तो वो सारी कुछ इंडिकेशंस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और हमने जैसे ये लंबी थोड़ी चर्चा की। जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये बड़ी दिक्कत हो रही है। जी। तो इसका कोई इलाज और कोई मैं कहता हूँ कि 4-5 कोई ऐसे इलाज जो महिलाओं को करवा लेने चाहिए, पुरुषों का भी इसको कैसे उनके घर में कोई लाल आए, कोई बेटी उनके घर में खेल पाए या उनकी जो शून्य कोख है वो कैसे जो है भरने का काम हो? इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल है। इसके कुछ एक टेक्निक्स है जो हम कहते हैं कि प्रॉपर लाइफ़स्टाइल प्लस प्रॉपर डायग्नोसिस प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ इक्वल्स टू हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये फ़ॉर्मूला है, अगर किसी ने इस चीज़ को अपनाया तो डेफ़िनेटली ट्रीटेबल है। और अगर आधुनिक तौर पे जाए तो कुछ टेक्निक्स है लाइक आईयूआई है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन है, आईवीएफ फैसिलिटीज़ है, ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ये है जो इसमें आते हैं और बाकी लाइफ़स्टाइल चेंज करें तो पॉसिबिलिटीज़ है। कैसे लाइफ़स्टाइल की अगर बात की जाए, कैसे आप मतलब महिला या पुरुष अपना लाइफ़स्टाइल बदलकर जो है गर्भ धारण कर सकती है या पुरुष के जो है स्पर्म जो है वो काउंट अगर उनकी बात की जाए तो बढ़ा सकते सिंपली लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डाइट प्रॉपर रखनी है और वॉकिंग हो गया, वर्कआउट ज़रूरी है और यही कुछ चीज़ें जो बदलने की एक्चुअल में नीड है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजलि। अगर आप भी इनकी बातों को फ़ॉलो करेंगे, अगर आप अभी भी बांझपन का शिकार है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई लाल खेले, तो आपकी भी कोख अगर सुनी है, तो आप भी इन सब बातों को फ़ॉलो करके अपने घर में किलकारियाँ जो है, वो गुंजवाने का काम कर सकते हैं। आपके घर में भी खुशियाँ लाने का काम हो सकता है। लगातार आप देखते रहे स्पेशल हेल्थ।